हो सकता है ये पलटू चाचा है ना, जो फिर से एक पलटी मारने वाला गेम खेले हैं। और उसके बाद क्या गेम होगा ना, ये जो 3 सीट दो वोटिंग से क्रॉस करवा के और वो हार जाएंगे राज्यसभा से, और राज्यसभा से हारने के बाद वो क्या करेंगे, पलटी मार के इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और एनडीए को बाय बाय टाटा। जैसे चिराग पासवान लिए आपने, नीतीश कुमार के बेटा का क्या नाम है उसका, निशांत कुमार, चाहे चिराग पासवान या मांझी, जितने भी लोग है ना, ये लोग सिर्फ है ना अन्य भक्ति करने वाले काम है और मोदी जी के जय जयकार करने वाले लोग हैं। और ये जो अभी हुआ ना बिहार में, जो नीतीश कुमार जी ने किए हैं ना, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के आगे सिलेंडर हुए हैं, तो ऐसे ही नीतीश कुमार पलटू चाचा है ना, जो पालतू चाचा बनकर रह गए हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के, और बिहार को ना गर्क में डालने वाला काम किए। आप बताइए, बिहार में जिस तरीका से बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है हित में जनता के लिए, आप बताइए वहां पे स्वास्थ्य का क्या हाल है। लेकिन आप उस पे बात ना करके नीतीश कुमार जी जो 20 साल से मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे, आप उस समय तो कुछ किए नहीं जनता के हित में, जनता के लिए। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि भाई हम बिहार की जनता के लिए जो अच्छा काम करने के लिए हम राज्यसभा जा रहे हैं। अरे भाई, राज्यसभा आप नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ना नरेंद्र मोदी का दलाली करने के लिए, आप उसका चमचागिरी करने के लिए। चिराग पासवान कह रहे हैं मोदी जी हमारे दिल में है, सीना चीर के दिखा देंगे। देखिए सुनिए, चिराग पासवान है ना, जो ये पासवान, ये पासवान का नाम नीचे गिरा दिया, जो नाम डुबाने वाला काम किया। ये जो बोलता है ना चिराग पासवान कि मोदी जी को हम सीना फाड़ के दिखाएंगे, मोदी जी मेरे सीने के अंदर है। अरे बेवकूफ, जिस जगह से तुम जीत के आया, जिस जगह से अपने बाप का भी नाम उसने गिरा दिया चिराग पासवान ने। इस तरीका से ना चिराग पासवान के पिता जो थे, इस तरीके से जो बिहार के जनता के लिए काम करते थे, वो किसी के लिए ना, किसी का चमचागिरी नहीं करते थे, किसी का दल्लाबाजी वाला काम नहीं करते थे। और यही चिराग पासवान, सोचिए आप, जिस तरीके से बिहार में पासवान समाज का बुलडोजर से सम्राट चौधरी ने घर गिराने लगा, तो कहाँ गया था उस समय चिराग पासवान? कौन से बिल में चिपके बैठ गया था? कहाँ गया था? उसका नरेंद्र मोदी जो है उसने मना करके रखा था क्या? आप बिहार के जनता के हित के लिए क्यों नहीं काम किए? आप लोग नहीं चाहते कोई दलित समाज का बेटा ऊपर तक जाए, मुख्यमंत्री पद तक जाए, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, मेरा वो नहीं कहना कि दलित समाज का। आप बोल रहे ना, हमारे कांग्रेस में दलित समाज के मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितने बड़े पद पे हैं, कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग वो नहीं कह रहे कि नहीं जाए, लेकिन आप उसके लिए आवाज तो उठाइए। आप किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं? आप दलित समाज का बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उस समय जब हमारे बिहार में उसी गरीब का, दलित आदिवासी माइनॉरिटी लोग का घर गिराया जा रहा था, तो कहाँ गए थे ये लोग? कौन से बिल में छिपे हुए थे? तो उस समय आवाज उठाना चाहिए था ना। संभालेगा कौन? आपको क्या लगता है, जेडीयू से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बीजेपी? देखिए, जेडीयू से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन देखिए जेडीयू से अगर किसको बनाएंगे ये लोग, ये तो इन लोग के ऊपर निर्भर है। लेकिन अभी जहां तक बिहार में हवा चल रही है कि ये जो एनडीए की सरकार है ना, वो जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है, और तेजस्वी यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले इंडिया गठबंधन के। और ये बनने का वजह ये है क्योंकि बिहार की जनता आवाज दे रही है कि हाँ, अगर आपको हमने पैसा लेकर वोट दिए थे तो हम आपको आपका पैसा वापस दे रहे, फिर से री इलेक्शन कराओ। आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं मैडम, ये ख्याली पुलाव नहीं है। आप बिहार में जाइए, बिहार की जनता लोग से देखिए क्या आवाज आ रहा है। आप अपना 10-10 हजार रुपया लो और हमारे को मेरा वोट वापस दो, और नहीं तो फिर से इलेक्शन कराओ बिहार में, और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। क्या नीतीश कुमार को पलटी मार करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना? देखिए, नीतीश कुमार को पलटी का जो बात कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज और समझ में आ रहा है, क्या है ना मालूम? नीतीश कुमार ने ना ये जो इलेक्शन को जो 25 से 30 फिर से नीतीश बोले थे ना, ये कैंपेन किए थे, तो ये कैंपेन का मतलब ये नहीं था 25 से, मतलब 2 ही महीना 4 महीना हुआ ना किस तरीके से ये राज्यसभा का। और नीतीश जी का मेरे को एक गेम सेट ये भी लग रहा कि ये क्या करेंगे ना, ये जो राज्यसभा का जो अमित शाह जी ने ना उनको पीछे पीछे चलकर और नॉमिनेशन कराए, उनके साथ रात में भी सोए, खाना खाए, क्या किए, सोने दिए नहीं दिए। तो इस तरीके से अब वो नीतीश कुमार है ना, ये राज्यसभा इलेक्शन हारने वाले हैं, और हारने का वजह ये होगा नीतीश कुमार का क्रॉस वोटिंग हो गया, 2-3 क्रॉस वोटिंग हो गया, नीतीश कुमार हार जाएंगे, वो फिर अपने पद पे सीएम पे बने रहेंगे। तो क्या नीतीश कुमार को पलटी मार करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? क्योंकि नीतीश जी हमेशा पलटी मारते रहते हैं। देखिए, पलटी मारेंगे, वही तो आपको बता रहे हैं ना, ये जो गेम सेट है ना नीतीश कुमार का, नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। तो मेरा इसमें एक नारा में और जोड़ना है कि नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब, और ढूंढ नहीं पा रही कोई ऐप,
अब पता नहीं किस बिल में छुपकर बैठा है स्नैप। ये जो स्नैप नरेंद्र मोदी है ना, जो देश की जनता को डसने वाला काम कर रहे हैं, मतलब उनको जरा सा शर्म हया नहीं है कि हम देश में कर रहे हैं क्या, देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप बताइए, पार्लियामेंट छोड़ के भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहां पे नेता विपक्ष आ रहे हैं, उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ओम बिरला जी के खिलाफ, तो उस समय तो मोदी जी को बैठना चाहिए था पार्लियामेंट में कि हाँ भाई क्या डिस्कशन हो रहा। तो वो क्या ना, ये अपने पार्टी के लिए ना प्रचार, चुनाव प्रचार में पूरे देश में घूमेंगे, लेकिन देश की जनता के हित के लिए जहां पे बात हो रहा है वहां पे बैठेंगे ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता भारत देश में आकर अभी आए हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, पर देश की जनता के लिए सोच रहे हैं। सर जिस तरीके के लिए अगर समर्पित है, आप बताइए, अरे जनता के लिए क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए आपने क्या हाल हुआ देश का, क्या हाल में देश, किस गर्क में देश जा रहा। आप जनता के लिए सोच रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो आप बताइए मुझे जनता के लिए क्या सोचे, क्यों हो रहा है? अरे दिक्कत क्यों हो रहा है? हमारे देश की जनता जो गरीब आवाम है किस हाल में परेशान, आप बताइए। गैस सिलेंडर का क्या हाल, आप पूरे हिंदुस्तान में देख, दो चार कम हो, अरे दो चार कम क्या हुआ बताइए मुझे, किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में देखिए गैस के लिए लोग लाइन लगा के लगे हुए। आपने नोटबंदी की, भड़काएंगे देश की जनता को हम नहीं भड़का रहे, देश की जनता को जता रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ देखिए आपने जिस अंधभक्त पे कार्रवाई हो कर दे, कोई मुझे डर नहीं है। 100 मीटर भी नहीं है पार्लियामेंट, क्या बात का डर है? कार्रवाई किस लिए? देश की जनता के हित के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं और कार्रवाई होगी तो हम झेलने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर में आप जैसे चमचा, अरे नहीं, चमचागिरी तो आप कर रहे हैं मोदी जी का, मोदी मीडिया बनकर। आप किस तरीके से बात कर, आप जनता के हित के लिए बात कीजिए ना। देश में देखिए किस तरीका से रेस्टोरेंट बंद हो रहा, किस तरीके से देखिए कि पूरे नंबर लगा लगा के लोग खड़े हुए हैं। अरे भाई कब लगा नंबर मुझे बताइए। यही स्मृति ईरानी उस समय नंबर लगा था 450 सिलेंडर लेकर नंबर 450 रुपये सिलेंडर का रेट था, तब किस तरीके से हाल था। यही स्मृति ईरानी किस तरीके से सिलेंडर लेके दौड़ रही थी। आपकी महंगाई आप बताइए ना मुझे, क्यों 950 रुपया रेट हुआ सिलेंडर का? सिलेंडर का 950 रुपया रेट हुआ क्यों नहीं? हमारी सरकार क्यों इस पे कोई जवाब नहीं दे रही? अभी आप देखिए ये जो युद्ध चालू हुआ ना अमेरिका इजराइल ईरान का, और इसको लेकर अभी देखिए किस तरीका का हाल होगा। आप देखिएगा कि अभी तो गैस का हाल है, गैस के लिए इस तरीके से लोग मर रहे हैं। गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। देश में किसी भी ईंधन की कमी नहीं है मलिक जी। नहीं है तो मुझे बताइए ये क्या, ये मतलब फेक वीडियो बना रहे लोग? झूठ बोल रही है सरकार, झूठ बोल रही, बिल्कुल बोल रही है झूठ। सरकार सच बोली कहाँ, कब बोली है मुझे बताइए। आपको नोट, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे देश में ईंधन की कमी। अरे वो क्या पेट्रोलियम मंत्री का, आप हरदीप पुरी का जो F-18 में फाइल में नाम आया उसका, उसने आज तक तो जवाब नहीं दिया किस तरीके से, और उसका वीडियो वगैरह ना आ जाए। उसमें देख लीजिए सिलेंडर हुए हुए मोदी जी, अमित शाह जी जो अभी पार्लियामेंट में गाली बक के बात किए ना कल, आपने सुने पार्लियामेंट में किस तरीके से। तो ये लोग ना आप शब्द तरीके से बात करने वाले, कहने वाले, और देश की जनता को बरगलाने वाले, जात धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, देश के जनता के हित में कोई काम नहीं करने वाले। जब अच्छे मुद्दा उठता है, देश हित में मुद्दा उठता है, तो राहुल गांधी कोई और मुद्दा लेकर नहीं मुझे बताइए देश हित में क्या मुद्दा था? अगर राहुल गांधी जो पिछले सेशन में बात रखें देश हित के मुद्दे में, जे नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में था, तो कहाँ दिए देश सुरक्षित हाथों में था? राष्ट्रभक्त है कि नहीं है? कौन? ओम बिरला साहब। ओम बिरला किस तरीके से राष्ट्रभक्त आपको लग रहे हैं बताइए मुझे। राष्ट्रभक्ति क्या होती है? जो देश का मुद्दा उठा रहे हैं उनके वो साथ है। देश का मुद्दा कौन उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी उठा रहे हैं या मोदी जी के लोग उठा रहे हैं? यही राहुल गांधी जी ने, जब अगर अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया तो क्यों लाया गया? वो आपने ओम बिरला का देखे नहीं थे किस तरीके से, जब विपक्ष के नेता बोलते थे नो नहीं, और जब अब सत्ताधारी के बोलते हैं तो कुछ बोलते नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं। गद्दार तक कहा जा रहा है। गद्दार कहने वाले गद्दार हैं, गद्दार कहा राहुल गांधी। अरे भाई गद्दार कहने वाले गद्दार है। ये जो लोग कह रहे हैं ना गद्दार राहुल गांधी को, राहुल गांधी के बारे में ये लोग जान रहे हैं, लेकिन जान के बोलते हैं ना बेशरम बेहया वाला काम कर रहे हैं कि बेशर्मी तरीके से। सम्राट जो नेता है वो लोग कह रहे हैं, ये देखिए हिंदू हृदय सम्राट वो बाद में रखिए, जो ये बोल रहे ना गद्दार राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी को गद्दार बोलने वाले खुद देश के गद्दार हैं। देश के जो बोल रहे ना टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे एक टाइम में, ये लोग देश के टुकड़े आवाज उठाना, देश की जनता के हित में बात करना गद्दारी हुआ। जो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किए थे वो तो खंडित हो गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं देखिए खंडित हो गया, क्यों खंडित हो गया? आप लोग बता रहे हैं जिस तरीके से खंडित हो गया या खंडित किया गया। आपने देखे होंगे आज ओम बिरला जी का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, कुछ 17-18 मिनट उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि हमारे ऊपर आरोप लगाते। अरे भाई आरोप कोई गलत नहीं लगा रहे, आपके ऊपर जो आप दो पक्षीय काम करते हैं ना,
जो आप ओम बिरला जी जिस तरीके से द्विपक्षीय काम कर रहे थे कि हाँ भाई सत्ताधारी को बोलने नहीं देते, आप विपक्ष को बोलने के लिए मौका देते हैं कि हाँ मौका दे रहे हैं। अरे भाई मौका कैसे दे रहे हैं? आप टाइम बोल रहे दे रहे हैं, टाइम दे रहे तो किस तरीके से टाइम दे रहे हैं? आप टाइम देते हैं लेकिन नो हल्ला हंगामा करवाने लगते हैं, आप खुद बोलते हैं, तो किस तरीके से बोलने का मौका दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आप? तो नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो ये मामला अब दब गया है, ये मामला कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, तो आप लोग क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए कोई मामला दब गया खत्म नहीं हो गया, ये मामला को ना जो इस तरीके से अभी अगर हम कांग्रेस लोग जो चुप बैठे हैं ना तो ये दब गया नहीं है। ये देखिए ठीक है भाई, आज आपने ठीक है अपना जो भी माफीनामा आप लोग डाल दिए माफी वीर बनकर, तो वो डाल दिए, लेकिन ये दबा नहीं है। दबा इसलिए है, रोका गया इसलिए है कि देश के जनता के हित में बात नहीं कर रहे। आपने जिस तरीके से गैस का रेट बढ़ा, अभी डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, जो क्रूड ऑयल है ना रेट बढ़ेगा तो समझ में आएगा। और इसलिए हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का क्या कहना, भाई ये जो वार चालू है, वार के कारण किस तरीके से देश में आपातकाल आने वाला परिस्थिति आ गया, आप लोग उस पर क्यों नहीं? तो जो देखिए नेशन जो बोलते हैं नेशन फर्स्ट, आप नेशन के लिए अपने हिंदुस्तान के लिए देखिए ना, पहला हमारा प्राथमिकता क्या है? पहला अभी देखिए कि हाँ हमारे देश में जो आपातकाल के जैसा माहौल हो रहा है तो उसके ऊपर बात कीजिए ना। आपके ही कांग्रेस के सांसद है, वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ओम बिरला साहब पर सवाल खड़ा किए। नहीं देखिए सब कोई करेंगे जो भी अगर हमारे सांसद बोल रहे हैं या हमारे नेता विपक्ष बोल रहे हैं या हमारे कोई भी इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं तो वो करेंगे। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठा हुआ है, लेकिन ये सब करेंगे ओम बिरला जी के खिलाफ। लेकिन पहले आप बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए मोदी जी कि हाँ ये जो जिस तरीका से गैस का रेट बढ़ गया, अभी आप फ्यूल का रेट बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या विकल्प है? क्या जनता के लिए करने वाले, क्या करवाने वाले? आप मतलब चाह रहे नहीं, आप वो चाह रहे मतलब 1950 वाला जो चूल्हा फूकने का, लकड़ी से बनाने का, यही करवाना चाह रहे देश की जनता के साथ। मोदी जी तो शुरू से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से आत्मनिर्भर होने का वो तमाम तरीका बता। नहीं देखिए ये आत्मनिर्भरता है ना जो मोदी जी के हित में ही है, मोदी जी के लिए ही है। ये जो गटर से गैस बना के चाय बनाने वाले हैं ना, तो मुझे तो इतना ही कहना कि जो ये आप प्रधानमंत्री बनकर बैठे ना, जो साइंटिस्ट बनते हैं गटर से गैस बनाने वाले, तो आप वो साइंटिस्ट गिरी है ना, थोड़ा कहीं पे दिखा दीजिए वो जो आधा गिलास पानी आधा हवा भरा रहता है। बहुत तरह का इनका एक से एक क्या बताएं ये बीटू। मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब तो अब ये कह रहे हैं जो घर घर सिलेंडर पहुंचाने का कामकाज तो बीजेपी ने ही किया। नहीं मुझे बताइए बीजेपी ने किया था, ये मुझे मालूम है। जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा रचे थे ना कि जो उज्ज्वला योजना के तहत हम पूरे हिंदुस्तान में गैस कितने करोड़ 10 करोड़ बांट दिए थे, लेकिन उसका धरातल पे क्या था? आपने सब्सिडी के तौर पे जो बोल रहे थे कि हमने खत्म किए, रद्द किए और करके गरीबों को हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपने किए थे तो क्या किए थे? एक बार वो गैस सिलेंडर मिलने के बाद कितने ऐसे घर, हम खुद बिहार में इस बार हमने उसका सर्वे किए, कितने लोगों से जानकारी लिए, एक बार जो गैस सिलेंडर रिफिल कराने के बाद वो दोबारा कभी कराते नहीं, लोग बोलते पैसा नहीं। और ये मोदी सरकार में देश में जो हाल है आपातकाल का, जो बोलते हैं ना बेरोजगारी, महंगाई, जो इतना बुरा हाल है ना, परिस्थिति है, जो इंसान 100 रुपया कमाना मुहैया मुश्किल है। आप लोग क्या चाहते हैं? फ्री में सरकार सब कुछ दे दे? नहीं फ्री में, अरे भाई फ्री में मांग कौन रहा सरकार से? ये निकम्मी सरकार से। आप जिस तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आपने कितना एमएसएमई को बंद कर दिया, आपने हर एक चीज को अडानी के ऊपर हवाले कर दिया, अंबानी के हवाले कर दिए, तो आप किए क्या देश की जनता के लिए? देश की जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे उलझाए हैं, आपने देश की जनता लिए किए हैं क्या? अभी आप देख लीजिए ये जो AI सबमिट हुआ था, क्या था उससे? क्या मिलना था? क्या हासिल होना था हमारे देश के लिए? हमारे देश की जनता के लिए क्या उससे बेनिफिट होने वाला था? सिर्फ अपनी छवि जमाने के लिए, बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया।